साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 42 सेकंड का एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ 42 सेकंड के एक वीडियो में कैसे राहुल गांधी की सियासी पारी बर्बाद होती हुई साफ साफ दिख रही है। अब यह बर्बादी का मतलब यह नहीं कि लुट पिट गए, ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत ताकतवर फैमिली है ये, कोई हिला नहीं सकता अभी। लेकिन सियासी तौर पर जो एक एंटाइटलमेंट है ना कि बस मैं ही हूं और कोई नहीं, वो बर्बादी आपको दिखेगी सिर्फ 42 सेकंड के वीडियो में। बड़े ध्यान से समझ जाइए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप यकीन मानिए पिछले कई दशकों में, कम से कम 12 साल जब से मोदी जी है, और मैं तो मानता हूं पिछले कई दशकों में इस तरह की तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। मोदी के कालखंड में तो आपने नहीं ही देखा होगा। आज के वीडियो में एक और चीज आपको दिखाऊंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा, इनकी 2 चाहत मोदी जी ने पूरी कर दी है। 2 चाहत, और ज्यादा नहीं, खटाखट स्कीम चल रहा है। राहुल गांधी बोल रहे थे ना, यहां मोदी जी ने खटाखट स्कीम चला दिया। पहले भैया इन्हीं की चाहत पूरी करो, बाकी का तो देख ही रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहूंगा और आप भी कहेंगे कि हां, मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया है। ये छोटी घटना नहीं है। कैसे क्या हो गया आखिर में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं और मैं आपको दिखा रहा हूं। यही तो खासियत है दोस्तों, वरना हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पिछले 20-25 साल में कोई वीडियो नहीं बनाया, ये 2-3 साल की बात है ये। तो आज इसी को डिकोड करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आज का कमेंट दोस्तों जय सिया राम प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखिएगा और बताइएगा जो भी दिखा रहा हूं आपको। साथ ही उनके नाम पर जो गीत हमने तैयार किया है दोस्तों, वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है। ये मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लोगों से साझा कीजिए। अगर मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां खरीदने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। 2 विंडो छोटे छोटे दिखाता हूं आपको। पहला 2 विंडो, नितिन गडकरी और राहुल गांधी में बड़ी भिड़ंत चल रही थी, गजब की। एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा था, लगातार चलता ही, आप देखते हैं। अब राहुल गांधी मतलब मोदी के साथ जो भी खड़े हैं सब दुश्मनी है। वो कहां पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा मानते हैं, वो तो दुश्मनी ही निभाते हैं। और इधर प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से मिल रही हैं, टाइम मांगा, आपसी हल्का फुल्का मजाक चल रहा है। भाई राहुल का जिक्र कर मजाक, फिर चखाई अपने हाथों से बनी ये खास डिश। भाई बहन का झगड़ा आपको बता रहा था ना। अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं। वो आहट नजर आ रही है, वो तस्वीरें दिख रही है। ये जो राहुल गांधी समझ रहे ना कि बस जीवन भर मेरा ही सिक्का चलता रहेगा कांग्रेस में, वो भी खत्म होने वाला है। अगर अब भी नहीं समझे तो देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। एक दूसरा विंडो दिखाता हूं दोस्तों। अभी प्रियंका वाड्रा मोदी जी पर कह रही थी कि मोदी जी आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। अब ये तो गजब ही बात कह दिया, क्या बोले। ये प्रियंका वाड्रा, अभी देखिएगा आप, ये प्रियंका वाड्रा मोदी जी के लिए कह रही है कि हमसे आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। अब इसका मोदी जी जवाब क्या दें, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन आंख से आंख ही नहीं मिलाया, बिठाया भी, आइए बैठिए, खाइए पीजिए, आंख से आंख मिला के गप भी कीजिए। चाहत पूरी कर दी। 2 विंडो में दिखा रहा हूं, वीडियो भी देखिए और बयान भी सुनिए। संसद में मैं देखती हूँ आत्मविश्वास घट गया है। आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है। गजब है मोदी जी, सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कुछ इस पर आपके विशेष कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। जो भी मैंने आपको दिखाया, ये चाहत प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही पूरी कर दी।
भाई विदेश यात्रा पर गए, देश का इतना काम किया, राहुल गांधी कहां है? कुछ किया नहीं, इधर भी नहीं किया, उधर भी नहीं किया। ये तो बेचारे वंदे मातरम भी गाने पहुंचे संसद में, फिर सबसे मिले भी। अब मैं आपको जरा खबर को ढंग से बताता हूं दोस्तों। दरअसल आज संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और उसके बाद सत्ता पक्ष हो, विपक्षी सांसद हो, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने बैठक बुलाई। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए दोस्तों बड़ी अच्छी चीज है। इसको बुरे नजरिए से मत देखिए। हो सकता है कुछ लोग इसको दिखा करके, जो मैं अभी आपको 42 सेकंड का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, हो सकता है लोग उसको बुरी तरीके से दिखाएं। नहीं देखना नहीं चाहिए। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं भाई, ये वो वाला वीडियो नहीं है कि किसी सांसद के शादी के कार्यक्रम में इधर कंगना रनौत भी डांस कर रही हैं, उधर महुआ मोइत्रा भी और उधर सुप्रिया सुले भी, कि हमको लड़ाइए और खुद मिल के डांस कीजिए। ये वो नहीं है, ये अलग चीज है। मैं आपको ओम बिरला का ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। इसमें एक तस्वीर है, इसमें सब आपको दिखेंगे। ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और इधर प्रियंका वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेता, सारे नेता मौजूद हैं। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के समापन के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी दलों के गणमान्य नेताओं के साथ संसद भवन स्थित कार्यालय में सुखद वार्ता हुई। आप जानते हैं क्या है मेन खबर दोस्तों? सभी कांग्रेसियों को और सभी विपक्षी नेताओं को इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने लीड किया। यह है असली खबर। और यह सिर्फ 42 सेकंड का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, टाइम के साथ दिखा दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, बात करने का अंदाज देखिए, जिस तरीके से हंसी मजाक, ठिठोली, चाय पीना, और पीएम मोदी भी हैं इस बैठक में। 42 सेकंड की तस्वीर है। आपने इससे पहले कभी भारतीय लोकतंत्र में, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी अनरीचेबल नहीं है दोस्तों, हर आम से आम, खास कोई भी हो, सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। जिस देश में जाते हैं, जो भी इंतजार करते हैं, उनसे जरूर मिलते हैं। अब सबसे 1 to 1 तो मिल नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता। यह अद्भुत तस्वीर है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा, हो सकता है कुछ लोग कहें कि अरे देखो सारे नेता मिले हुए नहीं है। यह कटुता को दूर करने की कोशिश है। और पहली बार आपने आज तक ऐसी तस्वीर देखी हो राहुल गांधी की तो बता दीजिएगा। मुंह फुलाए, कभी नाक वो कर, ये उंगली चबाते हुए, नाखून चबाते हुए, कभी मोबाइल में ऐसे मिलेंगे। अगर दिख भी गए तो एक सहज रूप से बात करते हुए, सामने प्रधानमंत्री बैठा है, पूरी दुनिया में जिसकी धाक चलती है, भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। ये 42 सेकंड का वीडियो राहुल गांधी के मुंह पर किसी करारे तमाचे की तरह है। ये उसकी छोटी बहन बैठी हुई है। ये शालीनता है। और मैं सिर्फ आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूं। मैंने बाइट सुनाई थी ना, प्रियंका वाड्रा कह रही थी ना कि मोदी जी नजरें चुरा लेते हैं, सामने आंख में आंख मिला के नहीं देखते। देख लीजिए, बिल्कुल सामने ही देख रहे हैं भाई। चाय भी आपको पिला रहे हैं, बिस्किट भी खिला रहे हैं, और मर्यादापूर्ण माहौल में बातचीत भी हो रही है। आप दिख रहे हैं, आमने सामने खिलखिलाते हुए नजर आती हुई तस्वीर है ये राहुल गांधी के लिए भी झटका है, और मेरे ख्याल से दोस्तों प्रियंका वाड्रा के लिए भी झटका है कि अब से आप कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। आपको लगता है दोस्तों कि नहीं कहेंगी या कहेंगी? ये भी कमेंट में बताइएगा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा का एक दूसरी खबर दिखाता हूं। ये तो पहली चाहत पूरी कर दी मोदी जी ने। क्या आप बोल रही हैं कि आमने सामने देखते नहीं है? लीजिए, बैठिए, गप कीजिए। अब मैं आपको इनकी दूसरी चाहत दिखाता हूं। अभी संसद में जब बातचीत हो रही थी
तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोस्तों खड़े होकर के सबके सामने पता है क्या कह दिया, नितिन गडकरी जी मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, जून से ट्राई कर रही हूं, नहीं मिल रहा है। नितिन गडकरी उठे, भाई ये मोदी जी की सरकार है, उन्होंने साफ कहा आप अभी क्वेश्चन आवर के बाद आ जाइए, कौन मना करता है, मेरा दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बयान सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। Also request you to grant me an appointment. I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। अब देखिए दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा और क्वेश्चन आवर के बाद नितिन गडकरी से उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने कहा था हंसी मजाक के साथ एक सामान्य सहज माहौल में दोनों की मुलाकात हुई। और पता है अब वो काम लेके गई होंगी कि भाई मेरा ये एरिया है, यहां कीजिए, ये कीजिए। राहुल गांधी तो कर नहीं पाए, ये कह रही है, हो सकता और करवाना भी चाहिए भाई, जहां भी आप सांसद हैं। पता है नितिन गडकरी ने क्या कहा कि अरे आपके भाई का भी काम कर दिया, राहुल गांधी का किया, तो आपका क्यों नहीं करूंगा, ये कहा। क्या वो कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं चित परिचित अंदाज में, इससे पहले राहुल गांधी से भी अमेठी की सड़कों के बारे में चर्चा हुई थी, राहुल जी का काम किया, अब आपका नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई का काम किया, बहन का नहीं किया, और सारे लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, अब मैं निकाल नहीं पाया, मैंने तो दिखाता आपको कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कम से कम कई विपक्षी नेताओं के संसद के भीतर औपचारिक बयान है कि मुझे लग रहा था मोदी जी करेंगे नहीं करेंगे, मैंने अपने लिए जगह पे ट्रेन बोला, ट्रेन दे दी, बोला यहां ये सड़क दे दीजिए, बनवा दिया। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि मैं मोदी जी को कुछ बोलूं और वो कर देते हैं। ये तो मुलायम सिंह यादव भी बोल चुके हैं कि मैंने जब कोई काम बोला मोदी जी ने करके दिखाया, कर दिया। तो मोदी जी सबका कर रहे हैं, जहां भी जरूरत है वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो अपना पराया नहीं है, पूरा देश उनका है। अब केंद्रीय मंत्री प्रियंका गांधी जब पहुंची दोस्तों, तो वहां पर उन्होंने YouTube से खुद ही देख करके चावल की एक लजीज डिश बनवाई थी। प्रियंका गांधी को कहा आपको खा के जाना है, ऐसे नहीं जाना है, वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए। वो कह रहे हैं कि आप खाइए, मतलब स्वागत में कोई कमी नहीं। और इसी बात को दोस्तों, जो ये वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये भारतीय राजनीति, भारतीय संसदीय परंपरा के लिए एक सुखद अनुभूति की तरह है। इस बात को प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती भी हैं, देख रहे हैं। मेट रेस्पेक्टेड श्री नितिन गडकरी टू रेज issues concerning my constituency Wayanad and urged that pending works be expedited without further delay. He was kind enough to hear my concerns and get an update from the relevant officers. I sincerely hope these pressing issues which directly affect people's safety and daily lives will receive the attention and urgency they deserve. ये करेंगे, ये कर भी देंगे, मैं जानता हूं। कई बार तो उल्टी शिकायत होती है, जो अपने इकोसिस्टम के लोग होते हैं ना, उनका कम करते हैं, इनका पहले कर देते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, आप सहमत हो तो ये भी लिख दीजिएगा। मगर इस कहानी में दोस्तों एक बड़ी कहानी साफ साफ दिख रही है। प्रियंका गांधी की दोनों चाहत पूरी हो गई। पहली चाहत, पीएम मोदी नजरें नहीं मिलाते, बिठा के बुला लिया, और दूसरी चाहत नितिन गडकरी वाली, वो भी पूरी हो गई। अब असल कहानी यह है दोस्तों कि यह लड़ाई कांग्रेस के भीतर, गांधी परिवार के भीतर दो भाई बहन के बीच है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और पहली बार इस मामले में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच इस बात का झगड़ा है कि अब तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। और ये खुलासा करते हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू कि जो लड़ाई चल रही है ना आपस में, वो कहते हैं दूसरी तरफ दोनों गांधी में लड़ाई चल रही है, भारी बड़ी लड़ाई चल रही है। जो मुझे पता लगा है, सदन में जो 2-3 बार जो भाषण हुआ है,
उसे भी लोगों ने प्रियंका गांधी का भाषण है उसकी तुलना की है, और राहुल गांधी इसी चीज से नाराज होकर परिवार और पार्टी से लड़कर यहां से चले गए हैं। ये लड़ाई से परेशान होकर चले गए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और फैमिली में जो प्रॉब्लम है इसलिए राहुल गांधी छोड़कर चले गए हैं। यानी एक झगड़ा तो चल रहा है दोनों के बीच में, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में ये झगड़ा खुलकर सामने आ रहा है, ये दिख रहा है। और दोनों के हाव भाव को आप देखिए, मैं किसी समय आपको निकाल के दिखाऊंगा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ खड़े होते तब कैसे, और प्रियंका वाड्रा अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ है तो कैसे हैं। एक शालीनता, एक मर्यादा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये देश का प्रधानमंत्री है, कैसे मिलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। इस मामले में मैं कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन करता हूं दोस्तों। और ये जो लड़ाई है ना, अब सिर्फ प्रियंका और राहुल के बीच की नहीं है, दोनों के टीम में भी हो गई है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद मौक्विम जो पूर्व विधायक हैं उड़ीसा के, वो कह रहे हैं कि भाई हमको मिलने के लिए समय चाहिए, समय नहीं दिया गया। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थक हैं। और इस मामले में शहजाद पूनावाला लिखते हैं कि टीम प्रियंका और टीम राहुल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की आंतरिक कलह बाहर आ गई है। उन्होंने लिखा कि ओडिशा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को लिखा कि खड़गे को हटाओ, प्रियंका को लाओ, साथ ही प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए। क्या हुआ भाई, टीम प्रियंका के नेता है ना, बाहर ही कर दिया कि प्रियंका के बारे में बोल रहे हो, बाहर कर दिया। प्रियंका को लाओ और दूसरी तरफ क्या किया, राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। आप सोचिए, ये लड़ाई अब टीम तक फैल चुकी है। आपको आने वाले दिनों में दोस्तों मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस दो फाड़ हो जाए दो भाई बहनों के बीच में, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। क्योंकि राहुल गांधी की जो टीम है ना, वो उसको ये समझाने में कन्विंस हो गई है कि आप हारते नहीं, आपको हरा दिया जाता है। उनको शायद कन्विंस कर दिया है कि आप यहां वोट चोरी हो रही है। वो देख सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से। वरना जो व्यक्ति लगातार हार रहा है, पूरा सब कोई जानता है भाई, उनकी पार्टी के जितने नेता हैं, जो सहयोगी पार्टी हैं, इंडी गठबंधन की पार्टियां, वो तो कोई भी साथ नहीं है ना। एक और आपको उदाहरण देता हूं, शशि थरूर, ये तो राहुल गांधी के खिलाफ ही हैं पूरी तरह से। प्रियंका वाड्रा प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाते हैं लगातार। प्रियंका गांधी से इनको कोई दिक्कत नहीं, इतने बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे। राहुल गांधी ने अभी एक बैठक बुलाई थी दोस्तों अपनी अध्यक्षता में 12 दिसंबर को। शशि थरूर नहीं गए, सभी सांसद मौजूद थे। और ये तीसरा मौका था, मैं आपको बता दूं, जब शशि थरूर राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे, बुलाने के बाद भी। यानी खुलकर विद्रोह हो रहा है, बागी हो रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस में है, पार्टी ने उनको निकाला नहीं है, वो कांग्रेस के सांसद हैं। इसी प्रकार से एक और सांसद मैं बोलता हूं, मनीष तिवारी, चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद। राहुल गांधी की इस बैठक में मनीष तिवारी भी नहीं थे, नहीं पहुंचे, नहीं जाना है, राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है मुझे। लेकिन यही मनीष तिवारी दोस्तों संसद परिसर में प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं। वो जाते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। यानी दो सांसद तो साफ साफ दिख रहे हैं ना भाई, और दोनों बड़े हैं, दोनों मंत्री भी रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए राहुल गांधी, हटाओ इसको, प्रियंका गांधी को लेकर के आओ। और आपने तो अभी देखा होगा ना दोस्तों, भाई संसद का सत्र चल रहा है, कह रहे हैं छोटा सत्र है, कहां है आप? इतना बड़ा बिल, मनरेगा, जी राम जी, तमाम बिल। राहुल गांधी तो मौज काटने जर्मनी चले गए। और ठंडी में, इस शीतलहरी में एक तरीके से समझिए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खड़गे तख्ती लेके खड़े हैं।
क्या प्रियंका गांधी या उनकी टीम को समझ में नहीं आ रहा है? और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जो 42 सेकंड का आपको वीडियो दिखाया ना, ये राहुल गांधी की सियासी पारी के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत करता हूं आपको ये वीडियो दिखाने बनाने के लिए, तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए भी कि वो भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों तो यूट्यूब इसके एल्गोरिदम को आगे बढ़ाता है। कमेंट करते हैं तो उसे लोगों तक पहुंचाता है, तो वो ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे दोस्तों तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने। ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिखिए। मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ खरीदने में कोई भी दिक्कत हो, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहते हो, मुझे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए। नया जो गीत है दोस्तों वो कमेंट में पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।